गुड मॉर्निंग सभी को। आज फिर से एक बार नया चैप्टर, जो आगे वाला चैप्टर है हमारा, दुकानों का भंडारण, आग सहित सावधानियां और सुरक्षा और लड़ाइयाँ, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी थियरी जो मैंने मेरी शब्दों में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखी है, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और ज़रूरतमंद दोस्तों तक इसे शेयर करो। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके बदले में आप लोग भी, आपके पास जो बनी बनाई नोट्स होगी वो मुझे फॉरवर्ड करिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए। बीआरओ की वर्दी हम लेकर रहेंगे। दुकानों का भंडारण हमें दैनंदिन जीवन में विविध प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उसमें से कुछ वस्तु हम खरीद कर संग्रह कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ, इसी प्रकार व्यवसाय को भी विविध प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है और कुछ वस्तुएं हमेशा उपलब्ध नहीं होती, पर उन्हें बिना किसी बाधा के पूरे साल तक वस्तुओं की ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध करनी होती है। इसलिए दुकानों में, गोदामों में वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। भंडारण का अर्थ यही है कि वस्तुओं की बड़ी मात्रा और समुचित तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना चाहिए। भंडारण की आवश्यकता और प्रकार। मौसमी उत्पादन। कृषि उत्पादों में साल में विशेष मौसमों में उत्पादन किया जाता है, इसलिए इन उत्पादों का भंडारण की आवश्यकता होती है ताकि आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जा सके। मौसमी मांग। कुछ वस्तुओं की मौसमी मांग होती है, जैसे सर्दी में ऊनी वस्त्र, गर्मी में पंखे, कूलर और बरसाती में छाते आदि। लेकिन इन वस्तुओं का उत्पादन पूरे साल होता रहता है, इसलिए इन वस्तुओं का सही से भंडारण की आवश्यकता होती है, जिससे सही समय पर इनकी आपूर्ति की जा सके। बड़े पैमाने में उत्पादन। निर्मित वस्तुओं को आजकल बड़े पैमानों में उत्पाद करते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने में उत्पादन की लागत कम आती है। उन वस्तुओं को बिक्री होने तक भंडारण की आवश्यकता होती है। तुरंत आपूर्ति। औद्योगिक तथा कृषि दोनों प्रकार के उत्पादों का उत्पादन एक विशेष स्थान पर होता है, परंतु इनका खपत पूरे देश में होता है। इसलिए इन वस्तुओं को खपत वाले स्थान के पास रखना आवश्यक होता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। निरंतर उत्पादन। औद्योगिक इकाई में निरंतर उत्पादन चलते रहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ कच्चे माल की निरंतर आवश्यकता होती है। उसी कारण कच्चे माल का भंडारण की भी आवश्यकता होती है। मूल्य में स्थायित्व। बाजार में वस्तुओं का मूल्य स्थिर रखने के लिए भी भंडारण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वस्तुओं की अनुपलब्धता की स्थिति में बाजार मूल्य व वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है तथा अधिक उत्पादन या आपूर्ति से वस्तुओं की कीमत गिरने की संभावना रहती है। भंडारण आपूर्ति में संतुलन बनाए रखता है। भंडारण के प्रकार। निजी भंडारण, सार्वजनिक भंडारण, सरकारी भंडारगृह, बंधन भंडारगृह, सहकारी भंडारगृह। निजी भंडारगृह। यह भंडारगृह उत्पादक या निर्मित द्वारा अपने उत्पादों को संरक्षण हेतु बनाया जाता है, उन्हें निजी भंडारण कहते हैं। उदाहरण, किसानों द्वारा खेतों में समीप या व्यापारियों द्वारा व्यावसायिक केंद्र में समीप। सार्वजनिक भंडारगृह। यह आम जनता के लिए उपयोग के लिए बनाया जाता है। यह भंडारगृह कोई व्यक्ति अथवा फर्म, कंपनी किराए पर लेकर अपना भंडारण कर सकती है। सरकारी भंडारगृह। ऐसे भंडारगृह का उपयोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार तथा निजी कंपनियों द्वारा केंद्रित भंडारण या राज्य भंडारण या खाद्य भंडारणों हेतु द्वारा किया जाता है। इन भंडारगृहों का रख रखाव सरकार कर रही है। बंधन भंडारगृह। यह भंडारगृह आयातित वस्तुओं का भंडारण करता है, जो आयात होकर आई है और आयात कर नहीं चुकाया है। कर चुकाए बिना यह बंदरगाह से निकाली नहीं जा सकती। यह भंडारगृह आमतौर पर गोदी प्राधिकरण द्वारा समुद्री तटों पर स्थापित किया जाता है। सहकारी भंडारगृह। यह भंडारगृह स्वामित्व, प्रबंध तथा नियंत्रण
सहकारी समितियों के हाथ में होता है। समितियों के मितव्यय दर पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध होती है। अभी आदर्श भंडार गृह के लक्षण। भंडार गृह सुविधाजनक स्थान पर स्थित होना चाहिए, जैसे राजमार्ग, हवाई अड्डे, समुद्री तटों के निकट। वस्तुओं को चढ़ाने तथा उतराने के लिए मशीनी उपकरण होना आवश्यक है। वस्तुओं के समुचित रखरखाव के लिए पर्याय होने चाहिए। फलों, अंडों, मक्खन, मांस जैसी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था चाहिए। धूल, धूप, हवा, नमी, कीड़ों, बारिश से बचाव के हेतु व्यवस्था होनी चाहिए। चोरी रोकने हेतु गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और आदि पहरेदारी 24 घंटे की चाहिए। पर्याप्त पार्किंग चाहिए ताकि वस्तुओं का चढ़ाया उतराना हो सके। आग से होने वाली नुकसान से बचने के लिए भंडारण कक्ष में आग निरोधक उपकरण भी होने चाहिए। भंडार गृह के कार्य। वस्तुओं का भंडारण। भंडार गृह का मुख्य काम है बड़ी मात्रा में वस्तुओं का भंडारण करना। वस्तुओं का भंडारण अनेक उत्पादन अथवा खरीद से लेकर उनकी खपत तक किया जाता है। वस्तुओं का परीक्षण। भंडार में वस्तुओं को गर्मी, धूल, हवा, नमी आदि से खराब होने से बचाता है। विभिन्न वस्तुओं को उनकी प्रकृति अनुसार संग्रहित की व्यवस्था होती है। इसमें भंडारण में वस्तुओं का नुकसान नहीं के बराबर होता है, इसीलिए भंडारण करना पड़ता है ताकि वस्तुओं को सेफ रखा जा सके। जोखिम उठाना। वस्तुओं के भंडारण के समय भंडार गृह अधिकारी को भंडार गृह संबंधित सभी जोखिम उठाने होते हैं। एक बार भंडार गृह अधिकारी के ताबे में वस्तु सौंप दी गई तो उसे सही अवस्था में लौटाना उसका उत्तरदायित्व रहता है। भंडारण अधिकारी स्टोर कीपर का कार्य होता है। भंडार गृह में चोरी, टूट फूट के लिए भी उत्तरदायित्व स्टोर कीपर का ही होता है। इसलिए भंडार गृह में वस्तुओं की विशेष देखभाल की जाती है। वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना। जब भंडारण में कोई माल सौंपता है तो भंडारपाल स्टोर कीपर एक रसीद देता है। यह एक अधिकारित पत्र होता है जिस पर पूरा विवरण होता है और पीछे हस्ताक्षर होते हैं। यह अधिकार पत्र को गिरवी रखकर व्यावसायिक छोटी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करा के ले सकता है। मतलब आप उस पर लोन भी ले सकते हो, आपका इतना स्टोरेज है आप उतना बताकर। वस्तुओं का संरक्षण तथा परिरक्षण। व्यावसायिकों को जब वस्तुओं की बिक्री की आवश्यकता नहीं होती उसे उस समय भंडारण करके रखा जाता है। भंडार गृह में वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें टूट फूट से बचाते हैं और उनके संरक्षण हेतु संभव उतने आधुनिक उपाय करते हैं। हानि में जोखिम कम करना। माल को भंडारण में रखकर माल को सुरक्षित या परिरक्षित किया जाता है। परिरक्षित हेतु दवाइयाँ तथा कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। शीघ्र नष्ट खराब होने वाली चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और आग से बचने हेतु अग्निशामक उपकरण भी इस्तेमाल करते हैं। इससे जोखिम बहुत कम हो जाता है। तो ये थे हमारे दुकानों का भंडारण के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अभी हम देख लेते हैं फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस, आग सुरक्षा एवं सावधानियाँ। दुकानों की आग सहित सुरक्षा और सावधानियाँ में सुरक्षा देख लेते हैं। दुर्घटना से सावधान रहना ज़रूरी है और अपने आप की सुरक्षा करना भी। आधुनिक युग में मशीन, वर्कशॉप, इंडस्ट्री में सैकड़ों दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटना के लिए कारीगरों की या इंडस्ट्री में लापरवाही या असावधानी कारक होता है। दुर्घटना के कारण कारीगरों ने अपने काम को ठीक तरीके से ध्यानपूर्वक ना करना। दुर्घटना के कारण क्या है? कारीगरों ने अपने काम को ठीक तरीके से ध्यानपूर्वक ना करना, काम करने का तरीका ना पता होना या बराबर काम न आना, औजारों की अधूरी जानकारी या बराबर इस्तेमाल न करना, बिखरे सामान को उचित स्थान पर ना रखना, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग के साथ छेड़छाड़ करना या नंगी वायर लगाकर इस्तेमाल करना। इसी प्रकार अब देखते हैं सुरक्षा नियम व प्रकार। अभी नियम देख लेते हैं। अपनी सुरक्षा। सबसे पहले लागू की गई सभी सेफ्टी किट का इस्तेमाल करें। चप्पल पहनकर वर्कशॉप में बिल्कुल ना आए। आग सहित सुरक्षा। काम करने वाली जगह पर आग बुझाने वाले सभी यंत्र चाहिए और उसे साप्ताहिक चेक करना चाहिए।
काम की जगह गोदामों में धूम्रपान बिल्कुल करना नहीं चाहिए। सभी सामान इस्तेमाल के बाद अपनी जगह पर रखना चाहिए। बैटरी को लाने और ले जाने हेतु ट्रॉली का इस्तेमाल करें। आग लगने के मुख्य कारण: इलेक्ट्रिक तार लूज या ढीले कनेक्शन, जगह जगह तेल गिरा हुआ, कारखानों में धूम्रपान करना, बिजली का शॉर्ट सर्किट होना, विस्फोटक ज्वलनशील सामान ध्यान से न रखना, बिजली की तार जगह जगह पर ज्वाइंट रहना, कम पावर वाली तारों या वायरों को अधिक भार वाली वस्तुओं पर इस्तेमाल करना, ये कारण होते हैं। आग से बचने के उपाय: काम की जगह पर पानी की बाल्टी भरी होनी चाहिए। काम करने की जगह पर रेत से भरी बाल्टी भरी होनी चाहिए। काम की जगह पर आग बुझने वाले यंत्र होने चाहिए। काम की जगह में केवल शीट होनी चाहिए। अग्निशामक जैसे CO2 फोम होनी चाहिए। चिमनी का नियमित रूप से निरीक्षण करें। फायर एक्सटिंग्विशर का नियमित सप्ताह में निरीक्षण करें। सुरक्षा अलर्ट पर हमेशा ध्यान रखें। धूम्रपान क्षेत्र ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखें। फायर अलार्म, फायर एस्केप, आपातकालीन निकास ठीक से बनाएं। मोमबत्ती की लापरवाही से बचें। BBQ ग्रिल घर से 10 फीट की दूरी पर रखें। खाना पकाने में सावधानियां रखें, उसे लापरवाही से ना छोड़ें। खाना पकाने का तेल ज़्यादा गर्म ना करें। गैस का सुरक्षित इस्तेमाल करें, उसे लीकेज को तुरंत ठीक करें। आग लगने के मुख्य कारण: संवेदनशील अग्नि खतरे वाली जगह पर सावधानियां न लेना, जैसे वर्जित जगह पर धूम्रपान करना, कागज़, केमिकल, ज्वलनशील सामग्री कार्यस्थल पर 5S प्रबंध का न होना अथवा कार्यस्थल में सभी चीज़ों का अव्यवस्थित होता है, जैसे कागज़, प्लास्टिक, रद्दी, तेल, केमिकल इत्यादि। असावधानीपूर्वक खुली आग का इस्तेमाल या शॉर्ट सर्किट: असावधानीपूर्वक खुली नंगी तारों का इस्तेमाल करने से आग लगती है। तो यही सभी पॉइंट है आग लगने की। आग कैसे बुझाएं? आग को ऑक्सीजन या ईंधन से अलग करके बुझाया जा सकता है। जब हम आग पर पानी या अग्निशामक यंत्र से बौछार करते हैं तो ईंधन का संपर्क ऑक्सीजन व ऊष्मा से खत्म हो जाता है और आग बुझ जाती है। अब देख लेते हैं आग के कितने टाइप्स है। टाइप्स ऑफ फायर: अग्नि प्रकार। अग्नि कितने प्रकार की है? तो अग्नि टोटल 6 टाइप की होती है। ABCDEF क्लास ऑफ फायर। इसमें क्लास दिए हैं 1 2 3 4 5 6 अलग अलग टाइप है। उसको नाम भी दे रखा है ABCDEF। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अग्नि के प्रकार और आग बुझाने के उपाय। टाइप्स ऑफ फायर। अब क्लास ए में साधारणतः क्या होता है? कंबस्टेबल सॉलिड होता है। जलावन जैसे लकड़ी, कागज़, कपड़े और अधिकांश प्रकार के कचरे होते हैं। वह पानी, गीले रसायन, दमन या सूखे रासायनिक पाउडर से बुझा सकते हैं। फ्लेमेबल लिक्विड्स: बी कैटेगरी आग में गैसोलीन, तेल या केरोसिन जैसे तरल ईंधन का स्रोत होता है। क्लास बी आग बुझाने के लिए कभी भी पानी का प्रयास न करें, क्योंकि यह केवल विस्फोट को फैलाएगा। बी क्लास एक्सटिंग्विशर इन आग को जल्दी और प्रभावी ढंग से संभालने के लिए ज़रूरी है। कंबस्टेबल गैसेस। क्लास सी आग जहां ज्वलनशील या दहनशील गैस होती है उसे क्लास सी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे LPG, CNG, हाइड्रोजन, अमोनिया से उत्पाद वाली आग। इनको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनको बुझाने के लिए टाइप सी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। कंबस्टेबल मेटल्स क्लास डी में आता है। यह आग में दहनशील धातुएं शामिल है, विशेष रूप से क्षार धातु जैसे लिथियम और पोटेशियम, क्षारीय पृथ्वी धातु जैसे मैग्नीशियम। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको बुझाने के लिए मुख्यतः ग्रिफाइन वाटर, राख या डस्ट का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल फायर्स ई वर्ग में आती है। ई क्लास बिजली इलेक्ट्रिकल फायर्स। ये आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको
लिप क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना चाहिए। कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स क्लास एफ में आता है। खाना पकाने के तेल और वसा से संयुक्त आग को क्लास एफ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टाइप एफ आग बुझाने हेतु पानी का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए ए बी सी टाइप पाउडर युक्त फायर सिलेंडर का उपयोग करना चाहिए। अब फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ मेथड कैसे है वो भी देख लेते हैं। इसका 4 प्रकार में यूज़ होता है। 4 स्टेप्स होते हैं इसके, जो हम नीचे देख लेंगे। पहला है पुल, लॉकिंग पिन पुल, लॉक पिन को पुल करें। दूसरा है एम, 8 से 12 इंच के डिस्टेंस नियर फ्रॉम फायर, फायर आग के तरफ निशाना लगाएं। स्क्वीज, स्क्वीज द हैंडल, हैंडल को दबाए तब उस नली से पाउडर निकलेगी। स्क्वीज, स्विफ्ट, स्विफ्ट ऑन फायर, झाड़ू की तरह चलाते हुए आग को बुझाएं। तो ये ऐसे 4 पॉइंट है। उसको पास नाम से भी बोला जाता है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर मेथड का नाम क्या है ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो पास, PASS ऐसा भी हो सकता है आंसर। आगे देख लेते हैं स्टोर में होने वाली लड़ाइयाँ, फाइटिंग्स। लड़ाइयाँ मारपीट पर कानूनी सेक्शन, भारत दंड संहिता धाराएं, IPC सेक्शन 323 साधारण मारपीट, मसलना, चाटा लगाना। ऐसे मामलों में स्टोर कीपर द्वारा IPC सेक्शन 323 द्वारा केस दर्ज किया जा सकता है। IPC सेक्शन 3 से 24 साधारण मारपीट के दौरान कई मामलों में अगर हथियार दिखाना, जख्मी करना, यह मामलों में IPC धारा 324 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। IPC सेक्शन 325, 325 कई बार स्टोर में हुई छोटी सी बात पर अगर किसी शख्स ने किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाई, यह मामले में धारा 325 के द्वारा केस दर्ज होता है। IPC सेक्शन 326 कई लड़ाइयों में अगर कोई व्यक्ति धारदार शस्त्र से वार करता है या हड्डी तोड़ देता है या मुंह के दांत तोड़ देता है तो ऐसे मामले में धारा 326 द्वारा केस दर्ज की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जो मैंने कुछ नोट्स शॉर्ट करके जगह जगह से खोज कर बनाई हैं। आपके पास इससे अलावा कुछ नोट्स होंगी तो मुझे प्रोवाइड कीजिए ताकि मुझे भी हेल्प हो सके। मैं भी आप लोगों के लिए हेल्प करना चाहता हूँ, आप लोग भी हेल्प की भावना रखें और एक दूसरे को हेल्प करके हमें BRO में वर्दी पानी है। तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर एक दूसरे की हेल्प कीजिए। जितने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे रहेंगे वो सभी क्वालिफाइड होना है, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा मोटो है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में और तैयारी ज़ोरदार रखना, तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए।